शाम को इंस्टाग्राम पे मैंने 2 वीडियो देखी, दोनों में एक ही बात बताई जा रही है। 2030 तक, यानी 25 तो ऑलरेडी चल रहा है, और 5 साल के बाद लड़कियां शादी नहीं करेंगी। 25 साल से लेके 45 साल की उम्र तक लड़कियां बिना शादी के रहेंगी और चाइल्डलेस भी रहेंगी, यानी बच्चा शादी कुछ नहीं करेगी लड़कियां। तो ये बात मैं खुद कुछ दिन पहले तक कह रही थी, क्योंकि जो मैंने खुद ससुराल में झेला है और मैं अपनी कुछ 1-2 सहेलियों को भी उनके ससुराल में झेलते हुए देख रही हूँ, उसके बाद तो मैं खुद ही कह रही थी कि यही अगर चलता रहेगा ना, लड़कियां अभी इंडिपेंडेंट बन रही है, पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, करियर बना रही है, तो किसी और के घर में जाके फोकट की नौकरानी, फोकट की गुलामी क्यों करेगी? क्या लड़की के माँ बाप लड़की को पढ़ा लिखा के लायक बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, दूसरों के घर में जाके दूसरों की जो बूढ़ी अम्माएँ हैं ससुराल में, उनकी गालियाँ खाने के लिए, उनसे जलील होने के लिए? तो ये बात तो मैं खुद ही कह रही थी। आज मैंने 2 वीडियो देखी है कि स्टडी रिपोर्ट ये बताती है कि 2030 तक लड़कियां शादी नहीं करना चाहेंगी, इनफैक्ट शादी करेंगी ही नहीं। तो अभी पता नहीं इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, वो तो मुझे पता नहीं है। जो वीडियो में बताई है कि स्टडी रिपोर्ट ये कहती है, लेकिन ये होगा इतना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप जो लड़कियों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं दूसरों के घर में बेच के उनके माँ बाप की गालियाँ खाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो चल रहा है लड़के वालों के घर में, जो मेरे साथ हुआ, किसी को इतनी लाचारी नहीं पड़ी है, किसी भी लड़की को और किसी भी लड़की के पेरेंट्स को, कि अपने जिगर के टुकड़े को वो दूसरों के घर में उनके बूढ़ी अम्मा की गाली खाने के लिए भेजेंगे। ये जो ससुराल में बूढ़ी अम्माएं होती है ना, सास नाम की जो औरतें होती हैं, ये लोग इतने शातिर होते हैं, तानाशाही होते हैं ये लोग घर के। इतनी उम्र में भी जवान बहुओं को डरा के रखने की कोशिश करते हैं। बहुएं डरती नहीं है, वो अगर अपनी असलियत पे आए ना, बहुएं उनको उनकी ऐसी की तैसी करके रख दे। लेकिन बहुएं दबके इसलिए रहती है, वो सोचती है चलो उम्र में बड़ी है, रिश्ते में सास है, तो सास को थोड़ा सा सास की तरह ट्रीट करो, नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं है, लोग बुरा बोलेंगे कि बहू अच्छी नहीं है, बहू बुरी है, देखो इतने बुजुर्ग के साथ में ऐसा करिए। इसके लिए बहुएं ना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैं अगर सुन के ली हूँ, सिर्फ यही वजह से सुन के ली हूँ कि एक तो उम्र में बड़ी है और दूसरी बात है कि सास है, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और इतना सुनने के बाद भी मेरी सास बोलती है कि औरत को झुक के रहना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। औरत झुकेगी तुम्हारे अकड़ के आगे झुकेगी औरत। अगर हम झुकेंगे ना, तो तुम उस लायक होना चाहिए कि हम सम्मान से अपना सर तुम्हारे आगे झुका दे। तुम हो नालायक और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे आगे हम अपना सर झुकाएं। भाई तुम्हारे अकड़ ना अपने जेब में रखो। हम अगर अपना सर झुकाएंगे तो भाव से झुकाएंगे, तुम्हारे ताव के आगे हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। खुद एक औरत होके 2 मर्दों को अपने आगे झुका के रखती है मेरी सास। मेरे ससुर और मेरे पति उस घर में इस तरह रहते हैं ना, जैसे कोई पालतू कुत्ता भी इतना नहीं शायद सुन के लेगा, वो भी भौंकेगा उस पर ज्यादती करो तो। लेकिन इन पे कितना भी ज्यादती करो, दोनों चुप रहे, कितना डर के रहते हैं ना। वो तानाशाही जैसे है उस घर में। मेरी सास जो है ना, तानाशाही है उस घर में। तो खुद झुका के रखती है मर्दों को और मुझे नसीहत देती है कि औरत को झुक के रहना चाहिए। तो पहले तुम खुद झुको, जो तुम करोगे वही मैं तुम्हें देख के सीखूंगी ना। तुम मर्दों को झुका के रखते हो तो मैं भी वही सीखूंगी ना तुमसे। कभी मुझे गाली देती है, वो बर्तन धोना भूल गई, इसके लिए नई नवेली दुल्हन घर में आई है बर्तन धोने के लिए, चाय का बर्तन नहीं धोई, कभी पोछा नहीं लगाई, तो कभी काम में कुछ गलती निकालेगी, काम में कुछ कमी निकालेगी, हर वक्त चिल्लाते रहेगी, इस तरह की हरकतें करती है। मेरी कजन सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद मेरी मासी की लड़की ने ये बोला था, पहले बताना चाहिए था इनको, बहू नहीं नौकरानी चाहिए। हम कैनिंग से रिश्ता कराते उनके बेटे के। कैनिंग एक ऐसी जगह है कोलकाता में जहाँ पे सारे काम वाली बाई जो काम घरों में काम करती है ना, वो लोग ही वहां पे रहते हैं। कैनिंग मतलब उनके रहने की जगह है। और सुबह की ट्रेनें जो वहाँ की लोकल ट्रेनें हैं ना, वो भर भर के वो लेडीज अपने जो मतलब जहाँ जहाँ सब काम करते हैं वहां जाते हैं, ट्रेन भर भर के, उन्हीं लोगों से ट्रेन पूरी भरी हुई रहती है। और फिर शाम से पहले वो लोग जब रिटर्न जाते हैं उस टाइम पे भी उन्हीं लोगों से ट्रेन पूरी भरी हुई रहती है। कैनिंग मतलब सारे उन्हीं की जगह है, काम वाली औरतें वहीं पे रहती हैं। तो इसलिए मेरी कज़न ने ये बोला था, पहले बताना चाहिए था कि बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए, हम कैनिंग से रिश्ता कराते। और कैनिंग से अगर बहू आती उनके घर में तो फिर तो मेरी सास पेल पाल के ना रामपाल बना देते मेरी सास को। वो औरत कैनिंग से जो आती बहुत हेकड़ी दिखाती है ना, उनके लिए वही औरत, वही लड़की कैनिंग की ही औरत चाहिए बहू के रूप में। फिर ऐसे पेलेगी ना, फिर सारा हेकड़ी उधर के धड़े के धड़ा रह जाएगा।
ना मेरा बहुत डिसेंट वाला रूप मेरे हस्बैंड ने देखा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं संस्कारी लोगों के लिए संस्कारी, लेकिन गुंडों के लिए मैं महागुंडी हूँ। तो ये लोग जिस लेवल के लोग हैं ना, मेरी सास और मेरे ससुराल वाले सारे लोग ससुराल के, उनके लिए यही लैंग्वेज मैं अभी यूज़ करूँगी। संस्कार गया तेल लेने। जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे लिए जो लैंग्वेज सुइटेबल है वही लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी। मेरे घर में कभी मेरे पापा अगर गलती से कभी पोछा हाथ में लेते हुए देखा कि कहीं पे कुछ गंदा दिख रहा है, मैं साफ़ कर रही हूँ, कहीं पे पानी गिर गया, मैं साफ़ कर रही हूँ, मेरे पापा इतना गुस्सा होते थे मेरे हाथ में पोछा देख के। मम्मी को आवाज़ देते थे कि बेटी के हाथ में पोछा क्यों। तो कभी भी ये सब मेरे घर में मुझे नहीं करना पड़ा। मेरे पेरेंट्स कभी भी घर साफ़ करना, घर क्लीन करना कभी नहीं। अगर मेरे पापा देख रहे होंगे ना ऊपर से कि मेरे ससुराल वाले पोछा लगाने के लिए इशू, इतना बड़ा इशू बनाया, इतना बातों का बतंगड़ किया, मैं कर भी देती। मैं कई बार बोली, अगर प्यार से बोलते ना कि कर दो तो मैं कर भी देती। लेकिन इस बात को मुझे तभी बोला नहीं कि पोछा लगा, लेकिन बाद में पोछा नहीं लगा, इस बात को लेके इतना बवाल किया, इतना शोर मचाया। ये पापा देख रहे होंगे ना, इतनी बदुआ, इतना श्राप दे रहे होंगे उनकी आत्मा मेरे पूरे ससुराल वालों को, मेरे पति से लेके मेरे सास ससुर तक इतनी श्राप दे रहे होंगे कि जिसका कोई हद नहीं। क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था उनकी बेटी पोछा लगाए घर में, और उस बेटी को लेके जाके तुम लोग उसको जलील कर रहे हो कि पोछा नहीं लगाया। मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारे घर में, मुझे बोलते मैं लगा देती, लेकिन मुझे किसी ने बोला नहीं था। लेकिन उस बात को लेके इतना शोर मचाया कि जिसका वो मुझे ही पता है कि उन लोगों ने कितना शोर मचाया। पोछा नहीं लगाया, पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाने वाली दिख रही हूँ मैं उनको, वाह। तो बहुत श्राप दे रहे होंगे मेरे पापा, बहुत बददुआएं मिल रही होगी उन लोगों को। मैं एक ही बात जानती हूँ, इज्जत उन्हें दो जो इज्जत के लायक है। हमारा सर इज्जत से अगर किसी के सामने झुकेगा तो उस काबिल वो सामने वाला होना चाहिए। अगर वो नालायक है तो वो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करो। मैं ससुराल में जितने दिन थी, सुबह उठती थी, जैसे सास ससुर का पहला दर्शन सुबह हुए, जैसे दर्शन हुए वैसे सास का पैर छूना, ससुर का पैर छूना, एवरीडे का। सो के उठी, दोनों के जैसे दर्शन हुए, पहले सास का पैर छूना, ससुर का, जो भी सामने पहले आए उनका पैर छूना, सुबह सुबह ये मैं करती थी। जबकि बंगालीज में ये रिवाज फिलहाल अभी नहीं है, कभी अगर था तो मुझे पता नहीं। इनफैक्ट मैंने मेरी माँ को भी नहीं देखा रोज दादी का पैर छूते हुए, नहीं देखा। कभी छूते थे, जैसे कि दादी तो गांव में उनका फार्म हाउस था, वहाँ पे रहती थी, तो हम लोग कभी घूमने जाते थे वैकेशन पे, तो जब पहले दिन गए तो मम्मी ने पैर छुआ। फिर दादी कभी हमारे घर आती थी तो जब जैसे आती थी मम्मी पैर छूती थी, वैसा एवरीडे छूते हुए कभी कोई भी नहीं छूता होगा। मेरे इतने सारे जो कजन्स हैं वो लोग भी शायद ये नहीं करते होंगे। मैं करती थी, क्यों? एक तो नई दुल्हन हूँ, और एक मैं चाहती थी कि हाँ ससुराल में ना मेरा नाम अच्छा बना रहे, सब लोग मेरी तारीफ करें। तो इस तरह कुछ करूँ कि सबके दिल में मैं बसूँ, सबका प्यार पाऊँ, इसलिए मैं ये करती थी। वरना हमारे में ये रिवाज नहीं है बंगालीज में कि हर रोज बड़ों का पैर छुओ। अपने घर में अपनी मम्मी का रोज पैर नहीं छूती हूँ, कोई स्पेशल ओकेजन हो तो पैर छू लेती हूँ, लेकिन एवरीडे का नहीं है। लेकिन उनका पैर छूती थी मैं रोज। जिस दिन से उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाया, लास्ट के जो 2 दिन मैं थी, उनका पैर छूना मैंने बंद कर दिया। ऐसे लोगों के सामने अपना सर झुकाओ, ऐसे नालायक लोगों के सामने, जो लोग बहू को कभी बर्तन धोने के लिए, कभी पोछा लगाने के लिए जलील करे, वो अलग। और जिस तरीके से जलील किया और भी इतना गंदा गंदा बोला, उसके बाद वो लोग चाहते हैं उनके सामने सर झुकाओ। उस लायक तुम लोग हो नहीं। मैंने जो सर झुकाया था इतने दिनों से, वो मेरी गलती थी। उस लायक तुम हो नहीं। अब नहीं, अब जब तुम्हारा असली रंग सामने आ गया है, अब और गलती नहीं। मैंने नहीं किया उस दिन से, तो मैं जो करती हूँ ना दिल से करती हूँ। लेकिन जिस दिन दिल हट गया मेरा सामने वाले से, मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो है ना झुक के रहना, अरे हट, बड़े आए झुकाने वाले,